अजीज़ नाज़रीन, खुशी और गम इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। कभी खुशी और कभी गम इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। आज की अंजिल जलील में भी खुशी का माहौल है। खुदा यसुह मसीह को, मुकद्दसा मरियम को और शागिर्दों को उनके नहायत ही करीबी रिश्तेदारों की शादी में, ब्याह के प्रोग्राम में उनको दावत दी गई है और खुदा यसुह मसीह और मुकद्दसा मरियम इस ब्याह में शामिल हैं। हमारी सकाफत में अगर शादी ब्याह के मौका पर खाना कम हो जाए तो इसको बड़ी शर्मिंदगी की बात समझा जाता है। चाहे खाना कम हो जाए, चाहे उसमें मीठे चावल हैं, चाहे सालन है, कोई भी चीज़ कम हो जाए तो उसको बड़ी बेइज्जती का बायस समझा जाता है। और काना गलील के ब्याह में भी कुछ ऐसा ही समा था कि जब खुशियाँ अरूज पर थीं, पंजाबी च कहने रोटी खुल गई। जब रोटी खोल दी गई, जब खाना शुरू हो गया तो यकीनन ये बड़ा खुशी का समा होता है। लेकिन अचानक जब खाना ख़त्म हो जाए तो ये भी एक उदासी का लम्हा होता है जो इंतहाई शॉकिंग भी होता है। और हमारी सकाफत में तो अगर एक शख्स को खाना भी ना मिले, वो सबको जाके बताता है, लो जी सारी जानजी भुखी गई सी। ये हमारी सकाफत है, ये हमारा कल्चर है। और खुदा यसुह मसीह काना गलील के ब्याह में जब शामिल थे तो वहाँ पर जब मैं तकसीम की जा रही थी तो मैं ख़त्म हो गई थी। और सबसे पहले मुकद्दसा मरियम को इस बात की खबर मिली कि इनके पास मैं नहीं रही, मैं ख़त्म हो गई है। और खुदा यसुह मसीह के पास जब मुकद्दसा मरियम गई, और क्योंकि वो जानती थी कि खुदा यसुह मसीह के पास इलाही कुदरत है और वो मोजज़ा कर सकता है, मोजज़ा करने का इख्तियार और कुव्वत रखता है, इसलिए मुकद्दसा मरियम ने यसुह के पास जब ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि इनके पास मैं नहीं रही, मैं ख़त्म हो गई है, वो कि खुदा यसुह मसीह का भी वक्त नहीं आया था, यानी कि वो अपनी अलूहियत को ज़ाहिर करे और मोजज़ात करना शुरू करे, ये हनूज़ अभी वक्त नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि माँ ने कहा था, इसलिए खुदा यसुह मसीह ने माँ की फरमाबरदारी में मोजज़ात करने शुरू कर दिए। और सबसे पहला मोजज़ा पानी को मैं में तब्दील करना था। और खुदा यसुह मसीह ने नौकरों को हुक्म दिया ताकि वो मटकों में पानी भर दें। उस दौर में मटके इस्तेमाल होते थे और खुदा यसुह मसीह ने उनको हुक्म दिया कि मटकों में पानी भर दो। और जब खुदा यसुह मसीह ने दुआ की और उस पानी को मैं में तब्दील कर दिया, और जब ये मैं मीरे ज़ियाफ़त के पास लेकर गए और उसने चखी और उसने हैरत से कहा कि तुमने अच्छी मैं अभी तक रख छोड़ी है। हर कोई अच्छी मैं पहले तकसीम करता है और बाद में जो है वो बची खची जो मैं है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन क्योंकि ये मौजज़ाना तौर पर बनी थी, खुदा यसुह मसीह के मौजज़े से बनी थी, इसलिए ये मैं भी बहुत आला थी, बहुत उम्दा थी। खुदा जिसको हम अपनी शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में दावत देते हैं, यकीनन वो हमारी परेशानियों को, हमारे गमों को खुशी में बदल देता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो राज़िक़ खुदा है। और जब हम उसको अपने दरमियान महसूस करते हैं और अपनी इल्तिजाएँ, अपनी परेशानियाँ उसके सामने रखते हैं, तो यकीनन वो हमारी सुनता है और हमें कसरत से बरकत देता है, हमारे गमों को खुशियों में बदल देता है। आइए हम ज़िंदगी के हर किस्म के हालात में, खुशी और गम में हमेशा खुदावंद को पुकारें। आम तौर पे जब इंसान बहुत मुश्किल परेशानी में होता है तो कुदरती तौर पे वो खुदा को पुकारता है, उसकी मदद को पुकारता है। लेकिन इंसानी फितरत ये है कि खुशी के वक्त में हम खुदा को भूल जाते हैं, अच्छे वक्त में खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन आज की ये पाक अंजील हमें दावत देती है कि हम खुशी और गम में खुदावंद को पुकारें तो वो हमें कसरत से बरकत देगा। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।